मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, और शबो रोज़ तमाशा हमारे आगे भी हो रहा है। क्या उन्होंने इसी तमाशे की बात की थी? और अगर आप, ये तो मैंने अभी आपको सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बताया कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने लगी हूँ, लेकिन अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में लें, आम अल्फाज में कहें या आप पंजाबी में कहने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे कि नवा कट्टा खुल गया। अब ये जो नवा कट्टा खुल गया है, ये कहा जाता है कि जी अनदर इशू इरप्टेड, एक और मसला खड़ा हो गया, एक और इशू सामने आ गया। वैसे ये इशू तो पुराना नहीं है, और ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आम बोले जाते हैं, लेकिन जो मसला है वो कुछ बोलने पर ही हुआ है। आप जानते हैं कि वैसे तो मैंने अपने जो इससे पहले व्लॉग किया था, मैंने उसमें कहा था कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैंने आपसे बोला था, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि मुझे नो कॉन्फिडेंस वोट का तो पता नहीं, हाँ मुझे गिरफ्तारियां नज़र आ रही हैं। तो आज मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारा दिन एक ड्रामा होता रहा है, और ये ड्रामा जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बड़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, बहुत सी पिक्चर्स सामने आती रही, क्योंकि हुआ ही कुछ इस तरीके से। जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और आप जानते हैं कि एक टेलीविज़न चैनल पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कुछ तज्जिया निगारों ने, जिसमें मोहसिन बेग भी शामिल थे, वहाँ पर बैठकर एक गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की साबका अहलियाँ हैं उनकी किताब का हवाला दिया, क्योंकि गुफ्तगू ये हो रही थी कि जो अवार्ड दिए गए हैं वो किस बिना पर दिए गए हैं, क्या कारकर्दगी है। तो मुराद सईद के हवाले से जब बात हो रही थी तो उन्होंने उस किताब का हवाला दिया, जो कि हमने उसके बाद जो प्रोग्राम किया उसमें कंडेम भी किया कि ठीक है, आप ये ज़रूर पूछें कि जी कारकर्दगी नहीं है, क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था वगैरह, जो मर्ज़ी, हमारे सब कहने का हक़ है। लेकिन ये कि कोई अगर इस तरह की बात है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जी ये नाजेबा बात है, तो फिर उसको अगर ना ही मेंशन करे तो अच्छा है। लेकिन इस पर एक और सवाल भी आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ ऐवान असम्बली में जब हंगामा हुआ था, तो उस वक्त वो भाग भाग के असम्बली के फ्लोर पर अपने मुखालिफ मेंबरान को मारते हुए और उनको मुगल्लज़ात बकते हुए, गालियां बकते हुए और ऐसी ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे थे कि सब हैरान थे कि ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारे लॉ मेकर्स हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और उनको कंडेम भी नहीं किया गया, बल्कि कुछ सुनने में आया था कि उनकी बड़ी तारीफ़ की गई है ऊपर से। तो फिर तो वो उसके सामने तो गुफ्तगू कुछ भी नहीं थी जो प्रोग्राम में हुई है, कुछ भी नहीं कहा सिवाय इसके कि वो उस किताब में कुछ लिखा था उसका हवाला दे दिया। जो अली नवाज़ ऐवान ने कहा था उसके बाद तो मेरा ख्याल है शायद उनके पोर्टफोलियो में हाई कर दिया गया था अली नवाज़ ऐवान का। तो बहरहाल चलें, ये तो होता है हुकूमत में, जो होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस तो होता है। हुआ कुछ यूँ है कि इस बिना पर मुराद सईद ने लाहौर के FIA में सुबह 9 बजे कंप्लेन लिखवाई मोहसिन बेग के खिलाफ, और 9:30 बजे इस्लामाबाद में FIA की टीम उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। अब FIA के जो लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे वो सादा लिबास में थे, वर्दी में नहीं थे, सादा लिबास में थे, और उनके पास वारंट भी नहीं था गिरफ्तारी का। उनके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था कि जिसकी बिना पर वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते। और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आर्जी इंस्पेक्टर है, जिसने बताया कि वो वक्ती तौर पर जो है वो इंस्पेक्टर है उस वक्त। जाहिर उन्होंने पूछा होगा कि भी क्या, क्यों, कैसे। तो इस बिना पर मोहसिन बेग ने जो तस्वीरें और जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें उस बंदे को गर्दन से पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लेकर आए, और उसके बाद जो उनके पास असलहा था, पिस्तौल थी, जो कुछ भी था वो सारा निकाल लिया, और FIA की टीम के ऊपर वो असलहा तान लिया, वहाँ पे गोलियां भी चलाईं और उनको मारा भी। अब एक जर्नलिस्ट ऐसा कर सकता है? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मोहसिन बेग एक जर्नलिस्ट हैं? अच्छा, जब अगर आप देखें टीवी पर तज्जिया निगारी करते हुए मुझे 1-2 दफ़ा वो नज़र आए, मुझे नहीं मालूम, ज़ाती तौर पर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या कौन से उस पर जो है करते हैं। बाकी सब जितने भी हैं जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है उनका सब कुछ तो सामने ही है सबके कि भाई कौन कहाँ पर किस तरह काम करता रहा, कितने अरसे से। अच्छा, तो मोहसिन बेग के हवाले से ये जो सवाल उठाया जा रहा है इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इस पर कर लेते हैं कि ये सारा प्रोसीजर क्या हुआ जब उन्होंने उनको मारा भी और तशद्दुद किया, और उसके बाद सेशन कोर्ट में मामला पहुंचा। तो सेशन कोर्ट ने ये कहा कि ये तो मामला जो है, ये केस जो है, ये तो FIA पे बनता है। वो बग़ैर वारंट के और बग़ैर वर्दी के उनके घर पहुंचे क्यों? ये तो गलती उनकी है, उन्होंने तो ये करना ही था। अदालत का ये कहना था कि ये जो उन्होंने किया है वो ठीक किया। इसकी वजह ये है कि किसी के घर कोई बगैर वारंट के और गिरफ्तार करने के लिए आप बगैर डॉक्यूमेंट के या बगैर वर्दी के कैसे जा सकते हैं, और जिसके घर जा रहे हैं वो कैसे मानेगा कि आप वो हैं? तो ये तो सही की, मतलब ये जो है ये गलती इनकी है।
केस तो इनके ऊपर बनना चाहिए, जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे इस महकमे के। लेकिन मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको अभी पहले उनकी कुछ वीडियोस दिखाई देती हूँ। एक वीडियो है और कुछ तस्वीर तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, ये देखिए। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप निशानात पर काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इन्होंने FIA ने इमरान खान के कहने पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद साहब इसके दरखास्त गुजार थे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? FIA तो कोई ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है? FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी तोड़ी है इन्होंने। अब देखिए, जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है और उनके चेहरे से नज़र भी आ रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जर्नलिस्ट हैं या नहीं हैं, सहाफ़ी हैं या नहीं हैं, एक शहरी तो हैं, और किसी भी शहरी पर इस तरीके से तशद्दुद करना किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस रजीम को जहाँ पर ये किया जाए उसको फ़ाशिस्ट रजीम कहा जाता है, फ़ाशिज़म कहा जाता है। जितना किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से लोगों पर तशद्दुद कर, जैसे कि इकरारुल हसन का हमने जिक्र किया, किस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया, तीसरे दर्जे का तशद्दुद मीडिया टीम पर किया गया और एक सरकारी महकमे की तरफ से, वो भी जो है एक एजेंसी की तरफ से, IB की तरफ से ही किया गया, तो वो क्या एक्सेप्टेबल है? नॉट एट ऑल। इस बात से कतई नज़र, इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक जर्नलिस्ट के हाथ में उसने असलिया ताना हुआ है। बिल्कुल सही है, हैरान रह गए, मैं खुद हैरान रह गई, हम भी हैरान रह गए कि ये क्या है कि भाई आपने जो है वो एक महकमा है, सरकारी महकमा, और उसके लोग आए और आपने उनके पर असलिया तान लिए। कैसी, ये तो सबसे बड़ा जुर्म है कि आप किसी सरकारी एहलकार के ऊपर असलिया तान लें। आप जो है पिस्तौल उसके ना सिर्फ ताने बल्कि उसको मारें और चलाएं, वहाँ पर गोली चलाएं, उसको मारें और गर्दन से पकड़ के घसीटें उनको। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें एक सवाल है बहुत बड़ा, और वो ये है कि जो सेशन कोर्ट ने कहा कि जब फ़र्ज़ कीजिए आप या हम हैं, किसी के घर में कुछ लोग, आजकल के दौर में आप देख रहे हैं रोज़ाना कैसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, किसी के घर में कोई लोग दाखिल होते हैं सादे लिबास में, वर्दी नहीं है, सादा लिबास पहना हुआ, और आके वो ये कोई उनमें से बंदा ये कहता है कि मैं आर्जी तौर पर इंस्पेक्टर हूँ, यानी वक्ती तौर पर मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, और कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। उसे जब कहा जाता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, वारंट है, तो वो भी नहीं है उसके पास, तो आप क्या करेंगे? उन्हें डाकू समझकर उन्हें पकड़ लेंगे ना, या उनके पर जो है आपके पास जो असले है वो उनके पर आप चलाने की कोशिश करेंगे। ये तो घर में डाकू घुस गए, ये हो गया। यही होगा जब आप उसके बगैर करेंगे। मैं तो समझती हूँ कि किसी के घर में भी जब इस तरह आजकल के दौर में लोग घुसेंगे तो वही होगा। इसमें एक और चीज़ कि देखें, आम लोग जो हैं उनमें कहाँ इतना हौसला होता है। हाँ, ये बात सही है कि आम लोगों में जो है वो इतना हौसला नहीं होता, या हौसला होता भी है तो उनके पास असलिहा नहीं होता, और अगर असलिहा भी होता है तो वो तब भी जितनी देर में वो ये सब कुछ करेंगे, डाकू उनको लुटा के चले जाएंगे, उनको सब कुछ लूट के, बेचारे लुट के खड़े होंगे और ऐसा नहीं कर पाएंगे, बेशक उनके घर में असलिहा भी मौजूद हो। लेकिन ये जो मैनर्स हैं वो नज़र आ रहा है कि वो, आप इसको बहादुरी का नाम तो इसलिए नहीं दे सकते कि वो सरकारी एहलकारों पर उन्होंने ताना हुआ है। सिर्फ यही वजह है ना कि आप उनको बहादुरी का नाम दें, वरना तो उन्होंने काम वही किया। अगर वाकई, पहली बात तो ये कि मोहसिन बेग ये नहीं समझ रहे थे कि ये सरकारी ओहदेदार नहीं है, उनको ये पता था कि ये FIA की टीम है। लेकिन मैं आम बंदे की बात कर रही हूँ कि कोई भी अगर होता है तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो तो यही करेगा ना। लेकिन ये प्ली तो फिर उनके लिए भी पेश की जा सकती है, अगर वो कहें तो आप कैसे सबूत दे सकते हैं कि उनको ये नहीं पता था। अब ये जो उनके मैनर्स नज़र आ रहे हैं तो वो लग रहा है कि यार ये तो जर्नलिस्ट से भी कहीं आगे बढ़ के कोई बंदा है, ये तो मतलब इसने तो FIA के लोगों को गर्दन से पकड़ लिया और मार के जो उन्हीं का वो कर दिया, बजाय इसके कि वो उसको करते। गिरफ्तार फिर भी वो हो गए, बाद में उन्होंने अपना गुस्सा उनके ऊपर ठीक ठाक निकाला है, जो आपने देखा है जो उनके ऊपर किया गया तशद्दुद। तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने तो पता नहीं कोई ट्रेनिंग ली हुई है। अब उनके मुतालिक सिर्फ यही नहीं है, मैं वही कह रही हूँ ना, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसके बीच, और वो कहते हैं ना, एक तमाशे के ऊपर तमाशा, तमाशे के ऊपर तमाशा। तो अभी ये सब कुछ हो ही रहा था तो साथ ही कुछ और ट्वीट्स भी आ गई।
और वो जो ट्वीट्स थी वो कुछ इस तरीके से थी कि अहमद नूरानी आप जानते हैं, जिन्होंने वो एक जनरल आसिम बाजवाला वाला केस निकाला था, और इसके अलावा साकिब निसार की जो वीडियो का भी निकला था वो भी केस उन्होंने निकाला था। उन्होंने कहा कि ये मोहसिन बेग ये जर्नलिस्ट है, ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो एक सरकारी अफसर है, एक एजेंसी का अहलकार है, ISI का उन्होंने नाम लिया कि अहलकार है इनका, और 30 सालों से 30 ईयर्स से उनके लिए काम कर रहा है, और ये तो पेंशन लेता है, ये तो पेंशन पर है। तो एक पेंशन पर एक ऐसा बंदा जो कि किसी एजेंसी या किसी इदारे के लिए काम कर रहा है और उसको टास्क मिलते हैं, और ये भी लिख दिया आगे उन्होंने क्या क्या टास्क, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो वो एक जर्नलिस्ट कैसे हो सकता है, वो एक सहाफ़ी कैसे हो सकता है। अच्छा, जब उन्होंने लिखा तो फिर और बहुत सारे लोग जिनको ये मालूम थी उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, वो भी सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया। और फिर ये भी कहा गया कि जी इनको जो है टास्क अब ये मिला है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें और PMLN के हक़ में बोलें, ये भी उन्होंने लिखा है, ये टास्क इनको मिला हुआ है। लेकिन ये सारी बातें जो लिखी जा रही हैं उससे जो सबसे अहम और दिलचस्प नुक्ता बरामद हो रहा है वो बहुत मज़े का है, और वो ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये सब कुछ जो नज़र आया है, और वो तो जो है वो उनका जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ताकतवर किस्म का बैकग्राउंड है, वो तो पता नहीं किस किस के लिए काम करते रहे हैं। तो इस सूरत में तो ये जो सेम पेज है ये इस वक्त सेम पेज नहीं नज़र आ रहा। लोग ये तज्जिया करें कि जनाब सेम पेज तो नहीं रहा ना, इसका मतलब है कि अगर वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो किसी को वो बुरा भला कह रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्यों भला, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मोहसिन बेग वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत ही क्लोज़ एसोसिएट रह चुके हैं, बड़े उनके फ्रेंड, बहुत करीबी दोस्त उनके रह चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उनके साथ बैठकर उनका जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर चुके हैं उनके साथ। जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ था मेरा ख्याल है वही उसी में, और इसके अलावा वो उनके बड़े करीबी दोस्त रह चुके हैं, अंदर की सब बातें जानते हैं। और उन्होंने कई प्रोग्राम्स में बैठ कर जो है वो ये कहा हुआ है कि जनाब इमरान खान के पास तो जो लैंड क्रूज़र थी वो उसने दी हुई थी, वो इस्तेमाल करते रहे। एक मेरा ख्याल है सलीम साफ़ी का प्रोग्राम था जिसमें बैठकर जो है वो पुराना प्रोग्राम जिसमें वो ये बता रहे थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे वज़ीर आज़म के ऊपर कि ये बात है। और फिर उन्हें जब उनके ऊपर इल्ज़ाम आया तो उन्होंने वो गाड़ी वापस की, फिर घर का ख़र्चा वगैरह वगैरह, जो तो बहुत ही छोटी छोटी और गलत चीज़ें। बहरहाल ये सब कुछ वो कहते रहे, लेकिन ये अगर आप किसी के बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं और आप ये सब कुछ कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसके खिलाफ हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको ये कहा जा रहा है कि वो किसी के कहने पर खिलाफ हुए हैं या ऐसा बोल रहे हैं, तो और हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ थे वो अब जब खिलाफ हो चुके हैं तो वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी लिखा गया था कि देख लें वो तमाम लोग जो इस वक्त उनके साथ हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुस्तकबिल की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त के बादशाही वक्त जो हैं वो आने वाले मुस्तकबिल के बहुत बड़े गद्दार हैं, जो कुछ वो कहने वाले आगे चलकर, बहुत आप देखते जाएं। अच्छा, ये जो बात है ना, इस पर मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ है। मैं ये कहती हूँ कि जो उन्होंने ये असलहा ताना, कोई भी बंदा आम, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, आम जर्नलिस्ट या कोई भी हो उसका तो इतना जो है वो करते करते ही सब कुछ बड़ी देर लग जाएगी। हाँ, आप इसके एक्सपर्ट हों, ट्रेंड हों और आप ऐसे काम करते रहे हो, फिर तो आप फटाफट आप कहेंगे अच्छा तुम्हें बताता हूँ, तो आप ऐसा करके रख देंगे। मैं इसको कंडेम भी कर रही हूँ, लेकिन मैं एक और बात भी साथ कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी महकमे को और किसी भी इदारे को और किसी भी ऑफिशियल को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो बग़ैर वर्दी के और बग़ैर वारंट के किसी के घर पहुंचे और जाकर जो उसे कहे कि मैं तुम्हें गिरफ़्तार करने आया हूँ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि किसी को ये भी हक़ नहीं पहुंचता कि अगर वो किसी महकमे का वो है और उस पर उसको किसी पर गुस्सा है तो वो सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के उसको कॉल मिलाए व्हाट्सएप पर बग़ैर जाने बूझे और उसको कहे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ और तुम मुझसे व्हाट्सएप पर बात करो। और आगे से जब कहा जाए कि भाई आप नॉर्मल कॉल करें अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं और बताएं किस लिए, तो कहा जाए कि नहीं, इस पर क्या मसला, इसी पर बात करो, और धमकाने की कोशिश की जाए या धमकाया जाए। ऐसा भी नहीं करना, आप तो ये भी नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी कॉलें आती रहती हैं ना, मुझे भी सुबह एक दफ़ा एक कॉल आई थी। अच्छा, तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि जो एक शहरी है, जो एक सिटीज़न है ना इस कंट्री का, जो एक इस मुल्क का शहरी है, उसके हुकूक सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा राइट्स हैं। उसको कोई नहीं धमका सकता बगैर, जब तक कि आपके पास प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जितना मर्जी कोई बड़ा अफसर हो, वो एक शहरी के सामने ज़ीरो है मेरे नज़दीक, और ऐसे ही होना चाहिए। एक शहरी के जो हुकूक हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर हो, हुकूमत का या किसी और इदारे का या किसी एजेंसी का। एक शहरी के हुकूक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि रियासत होगी माँ के जैसी। किसके लिए कहा जाता है? शहरी के लिए, कि आप उसको ऐसी रियासत फराहम करें। और एक शहरी का और रियासत का जो ताल्लुक़ होता है वो इसी बिना पर होता है कि आप इस मुल्क के सिटीजन्स को
सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और उसके जो लॉ है उसको आप वायलेट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ जो अब दोनों तरफ, मैं समझती हूँ दोनों तरफ गलतियाँ कि आपको जो है वो पूरे भरपूर, अगर आप समझते थे कि आपने उनको करने जाना है तो आपको एक तरीक़ेकार जो होता है उसके लवाजमात के साथ जाना चाहिए था, और अगर आप उस तरह नहीं गए तो फिर ये सब कुछ तो होगा। दूसरी एक और बात, सिर्फ जर्नलिस्ट होने के नाते नहीं, वो जर्नलिस्ट है या नहीं है, कोई आम इस तरह की बातें कहते हुए आप उनको पकड़ना शुरू कर देंगे तनकीद करने पे लोगों को। मतलब ये कितनी अजीब बात है। मैंने बताया कंटेनर पे खड़े हो के जो कुछ कहा जाता रहा है और जो कुछ अब भी उसी तरीके से कहा जाता है दूसरों के बारे में, तो इसके ऊपर एक तो ये कि मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अपनी जो है अपने ऊपर तनकीद करते हुए जो है ये ख्याल रखें कि मेरी माँ पर जो तनकीद की गई थी उस वक्त आपने नहीं सोचा कि जब मेरी माँ हस्पताल में थी और डेथ बेड पे थी उस वक्त उनके ऊपर क्या क्या तनकीद की गई। फिर आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा कि अगर तनकीद का हौसला नहीं रखते तो आप हुकूमत छोड़ दें, तनकीद बर्दाश्त करने का अगर हौसला नहीं रखते, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से नहीं दबा सकते, कहने का हक है। अगर तनकीद करने की जो है वजूहात हैं तो तनकीद होगी, अगर कोई करप्शन की बात हो रही है तो तनकीद होगी, कुछ गलत किया जाएगा तो तनकीद तो होती रहेगी, इसको नहीं रोका जा सकता, जो मर्जी कर लें। आखिर में मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक बात बता दूं, ये सब कुछ इतना खौफनाक नहीं था जितना मैं अब बताने लगी। वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस एक मरतबा फिर इंक्रीज़ हो गई है और आवाम के सर पर पेट्रोल का बम एक मरतबा फिर गिराया जा चुका है। और ये जो बात कही जाती है ना हुकूमत की तरफ से कि हर जगह बहुत महंगाई है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा महंगाई है ना उसमें तीसरे चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है। मेरा ख्याल है 3rd पोजीशन हमने हासिल कर ली है। तो ये आप कहते चले जाएं और आवाम को पीसते चले जाएं। ये बात एक तरफ आप जो है वो आज़ादी इजहार राय को पीसने की कोशिश करें, बंद करने की, और दूसरी तरफ आप ये करने की कोशिश करें। ये थी मेरी आज की जो है वो सारी रुदाद, मैंने आपको बता दी। चलें दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।